यादव हो या तिवारी, सबसे पहले पहुंचती है पप्पू यादव की गाड़ी। मामला कोई भी हो, कोई भी प्रताड़ित हो, सबसे पहले अगर घटना स्थल पर कोई पहुंचता है तो पप्पू यादव। यूं कह ले कि पप्पू यादव को देखकर कितने नेता ऐसे हैं जो घटना स्थल पे पहुंचते हैं अपनी लाज बचाते। भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद आज पप्पू यादव भरत तिवारी की मां से मिलने उनके गांव पहुंचे थे और उन्होंने कई तरीके की बातें कही। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर पप्पू यादव हाई कोर्ट तक जाएंगे। इसके साथ ही एनकाउंटर को उन्होंने किस तरीके से गलत बताया। पप्पू यादव ने भरत तिवारी के परिजनों की मदद की और इसके साथ ही 1 करोड़ की मुआवजे की मांग रख दी। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी एक समाज सेवी थे और जिस तरीके से वो उभर रहे थे इससे लोग परेशान थे। एनकाउंटर को पूरे तरीके से फर्जी बता दिया और इसके साथ ही भरत तिवारी की मां से जब उन्होंने बातचीत किया तो कई तरीके की बातें सामने आई। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, तफसील से एक एक चीज बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके Facebook पेज को फॉलो कर लीजिएगा। भरत तिवारी के घर जैसे ही पप्पू यादव पहुंचे उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा छिड़ गई कि चाहे कोई भी जाति के लोग हो, तिवारी हो या फिर यादव हो या किसी अन्य जाति के लोग हो, सबसे पहले घटना स्थल पर पप्पू यादव ही पहुंचते हैं। उसके बाद नेता धीरे धीरे पहुंचना शुरू करते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव को लेकर भी अब चर्चा हो रही है कि आखिरकार तेजस्वी यादव घटना स्थल पर क्यों नहीं पहुंचे। आखिरकार सिर्फ ट्वीट करने से क्या मामले में न्याय मिल जाएगा। हालांकि हाल ही में सम्राट चौधरी ने भी अपने ट्विटर पे इसकी जानकारी दी है कि न्यायिक जांच जल्द से जल्द कराई जाएगी और भरत तिवारी को न्याय मिलेगा। लेकिन इस बीच जिस तरीके से भरत तिवारी की एनकाउंटर को लेकर चर्चा चल रही है और नेताओं के बयान जैसे आने शुरू हो गए हैं, इससे साफ पता चलता है कि बिहार पुलिस की नाकामी इस बार छुपने वाली नहीं है। ऐसे तो कई एनकाउंटर होते हैं जिसमें पुलिस की लापरवाही और मनमानी देखने को मिलती है, लेकिन भरत तिवारी के एनकाउंटर ने सबकी नींद उड़ा दी है। भरत तिवारी के परिजन एक तरफ जहां लगातार इसे हत्या करार दे रहे हैं तो वहीं बीजेपी के नेता भी अब अपनी जुबान से लगातार कह रहे हैं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। भरत तिवारी के एनकाउंटर पे अब बीजेपी नेताओं ने भी अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि एनकाउंटर गलत है और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा या फिर जिसने ऐसी हरकतें की है उस पे कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम बात विवादों के बीच पप्पू यादव भरत तिवारी के गांव उनकी मां से मिलने पहुंचे थे और मां को उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आजकल पुलिस जो भी एनकाउंटर कर रही है वो सब फर्जी ही हो रहे हैं और ऐसे में अगर न्यायालय तक जाना होगा, अगर हाईकोर्ट तक जाना होगा तो पप्पू यादव जाएंगे। 50,000 की उन्होंने मदद की और इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि 5 लाख रुपए हमारी तरफ से परिजनों को दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार से 1 करोड़ की मुआवजे की मांग भी पप्पू यादव ने की है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो में सुनिए। न्याय खातिर कोनो श्रद्धा की उनको के मारल गई पुलिस द्वारा, माँ के मारल गई लाठीचार्ज। और उनका सर एक आपसे मतलब निवेदन हम लोग कर रहे हैं, पूरा समाज कर रहा है कि उनको सर उनका फोन जब्त है। वो जब यहाँ पे जीवित थे तो उन्होंने बोला था ये चीज कि हमारे फोन में बहुत सारा सबूत है, अगर हम मर भी गए तो इसको बचा कर रखें। कह दिया हमारे तरफ से 5 लाख रुपया मदद होगी। अभी हमको नहीं पता था, इतने करीब से 50,000 रुपया हमने परिवार को दिया है। उस बच्चे के लिए 5 लाख रुपया मेरे तरफ से मिलेगा। पप्पू जी, घटना के 4 दिन बीत गए। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा इसकी न्यायिक जांच की बात कही जा रही है। बोला गया है कि रिटायर्ड जज जो है हाईकोर्ट के, उनके अध्यक्षता में इसकी जांच कराई जाएगी। 4 दिन के अंदर क्या लगता है कि सबूत जो है पुलिस के खिलाफ मिलने वाला था वो क्या रह पाएगा? आपको लगता है क्या इनके मोबाइल के सबूत मिटा दिए गए होंगे जिनके चलते इनको मरवाया गया? जिन गलत लोगों के खिलाफ ये बोलते थे और लगभग सबूत मिटाने की कोशिश की गई होगी। तो आप टीम गठन कर दीजिए ना। और रिटायर क्यों? हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के अंडर में क्यों नहीं? हम चाहेंगे रिटायर्ड जज नहीं, प्रेजेंट हाईकोर्ट के जज के द्वारा यह जांच। और इस परिवार को 1 करोड़ रुपया सरकार दे और अविलंब FIR करके SPD ट्रायल करके जो दोषी है उसको सजा। भोजपुर पुलिस ही नहीं, लगभग इनकाउंटर फेक है और यह इनकाउंटर दुनिया ने देखा है
इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। हमने कहा है कि पूरे परिवार को धन मन तन जरूरत होगी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करेंगे और हम जज साहब से आग्रह करेंगे इस बच्चे की पूरी न्यायिक जांच हो और अभी तक जो लगभग फेक इनकाउंटर हुए हैं उसकी भी जांच हो। पीड़ित परिवार पर केस हुआ है सर, 64 लोगों और पर केस हुआ है सर। जब आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे तो उसकी मां को मारा गया, उसकी भाभी को मारा गया, उसके परिवार को मारा गया और समाज के बच्चों को मारा गया और FIR भी लॉन्च किया गया। FIR उन पर नहीं हुआ जिसने गोली मारा, FIR उन पर हो गया जो न्याय के लिए गए, जो न्याय के लिए भीख मांगा। इसीलिए इस सरकार से और बरबोलेपन मंत्री से उम्मीद मत रखिए। हम वादा करते हैं कि इनकाउंटर के मुद्दों को लेकर हम हाईकोर्ट जाएंगे।